अमरनाथ की गुफा और शिवलिंग की कहानी। अमरनाथ गुफा और उसमें स्थित बर्फ के शिवलिंग की कहानी भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कथा के साथ जुड़ी हुई अनेक पौराणिक कहानियां, ऐतिहासिक तथ्य और भक्तों की आस्था गहराई से हिंदू धर्म और भगवान शिव के प्रति निष्ठा को दर्शाती हैं। इस कथा को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर इसे विभाजित करेंगे। 1. अमरनाथ गुफा का परिचय। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गुफा भगवान शिव के उपासकों के लिए तीर्थस्थल है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस गुफा में मुख्य आकर्षण एक बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग है, जो हर वर्ष स्वतः ही बनता है और समय के साथ घटता और बढ़ता है। इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। 2. अमरनाथ शिवलिंग की उत्पत्ति। अमरनाथ की गुफा में बनने वाले बर्फ के शिवलिंग के बारे में कई मान्यताएं और धारणाएं प्रचलित हैं। मुख्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाने के लिए इस गुफा को चुना था। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस गुफा में जाकर माता पार्वती को अमर कथा, अमरत्व का ज्ञान सुनाया था, जिसे सुनने से इंसान अमर हो सकता था। इसे अमर कथा कहा जाता है। जब भगवान शिव ने यह कथा सुनाई तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह ज्ञान केवल माता पार्वती को ही प्राप्त हो और कोई अन्य इसे न सुन सके। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों, नंदी और अन्य देवताओं को पीछे छोड़ दिया और गुप्त रूप से गुफा में प्रवेश किया। यहाँ तक कि अपने गले में मौजूद नागों को भी उन्होंने बाहर छोड़ दिया था। 3. अमर कथा और अमरत्व का रहस्य। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो एक कबूतर के जोड़े ने यह कथा सुन ली। यह भी माना जाता है कि वह जोड़ा शिव पार्वती के वार्तालाप को सुनने के कारण अमर हो गया। इसलिए आज भी अमरनाथ गुफा के पास कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देने की मान्यता है, जिसे अमर माना जाता है। इस कथा के माध्यम से अमरनाथ की गुफा का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया। 4. प्राकृतिक शिवलिंग और विज्ञान। अमरनाथ गुफा में जो बर्फ का शिवलिंग बनता है वह पूरी तरह प्राकृतिक घटना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह शिवलिंग ठंडे मौसम में बर्फ के पानी के टपकने और धीरे धीरे जमा होने के कारण बनता है। यह शिवलिंग पूर्णिमा के समय अपने पूर्ण आकार में होता है और फिर धीरे धीरे पिघलता जाता है। यह चमत्कारी घटना इसे और भी दिव्य और रहस्यमय बनाती है। 5. अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र यात्रा मानी जाती है। इस यात्रा का आरंभ विशेष रूप से श्रावण महीने में होता है, जो भगवान शिव के प्रिय माह माना जाता है। यात्रा का प्रारंभ पहलगाम या बालटाल से होता है, जो कठिन और दुर्गम पहाड़ी मार्गों से होकर गुजरता है। यह यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए शारीरिक चुनौती होती है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करती है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए भक्तों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होता है। 6. ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण। अमरनाथ गुफा का उल्लेख प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के ग्रंथों और इतिहास में मिलता है। कल्हण की राजतरंगिणी में अमरनाथ गुफा का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कई मुगल काल के शासकों और ब्रिटिश यात्रियों ने भी इस गुफा और शिवलिंग का वर्णन किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि अमरनाथ गुफा सदियों से धार्मिक आस्था का केंद्र रही है। 7. अमरनाथ यात्रा और सामाजिक एकता। अमरनाथ यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हर साल लाखों श्रद्धालु विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों से यहाँ पहुँचते हैं। इस यात्रा में स्थानीय मुस्लिम गाइड और पोर्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
जो यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता करते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह यात्रा सांप्रदायिक एकता और सहयोग का भी प्रतीक है। 8. अमरनाथ गुफा के अन्य रहस्य और कथाएं। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई अन्य कथाएं और रहस्य भी प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार गुफा के अंदर एक विशेष जगह पर छिपे खजाने की बात की जाती है, जिसे केवल भगवान शिव के असली भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अमरनाथ गुफा को हिमालय की अन्य गुफाओं और स्थानों से जोड़कर देखा जाता है, जो कि तपस्वियों और ऋषियों की साधना स्थली रही है। 9. अमरनाथ यात्रा में आने वाली चुनौतियां। अमरनाथ यात्रा आसान नहीं होती है। उच्च ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का वातावरण अत्यंत ठंडा होता है। इसके अलावा यात्रा के दौरान रास्ते में कठिन पहाड़ों और बर्फीले रास्तों का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। फिर भी श्रद्धालुओं की भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था और भक्ति उन्हें इन कठिनाइयों से पार पाने में मदद करती है। 10. अमरनाथ की गुफा का धार्मिक महत्व। अमरनाथ की गुफा को 4 धामों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसकी महत्ता किसी से कम नहीं है। इसे शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन से जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह गुफा भगवान शिव के तांडव और उनकी महिमा का प्रतीक मानी जाती है। 11. अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजाम। प्रत्येक वर्ष सरकार और अन्य संस्थाएं अमरनाथ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रयास करती हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है और स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सकें। यात्रियों के लिए समय समय पर मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 12. अमरनाथ गुफा की भौगोलिक स्थिति। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे पहलगाम और बालटाल से होकर पहुंचा जाता है। गुफा का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, लेकिन श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के बल पर इन कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। 13. अमरनाथ यात्रा में धार्मिक आस्था का महत्व। अमरनाथ यात्रा भगवान शिव की उपासना और उनके प्रति आस्था का प्रतीक है। यात्रा के दौरान शिव भक्त कठिनाइयों का सामना करते हुए भगवान शिव के दर्शन के लिए तैयार रहते हैं। निष्कर्ष: अमरनाथ की गुफा और उसमें स्थित शिवलिंग की कहानी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी केवल भगवान शिव और उनकी महिमा को नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमें आस्था, भक्ति और धैर्य का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है।